मनीष झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, टाइमिंग बहुत मायने रखती है। पुतिन का नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहना, और नरेंद्र मोदी ने उन्हें साफ तौर पर कहा था ये युद्ध का युग नहीं है, तब तो चुपचाप ये बात सुन ली गई थी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के बारे में जो 10 बड़ी बातें कही गई हैं, इन हालात में ये साबित करते हुए कि रूस किस तरीके से भारत को तरजीह देता है, मायने बहुत ज्यादा है इसके। बिल्कुल, खास करके रूस की धरती पर खड़े होकर तो इस बात का पल पल का मुझे एहसास भी होता है। देखिए सुरभि, आप रूस में हैं और अगर आपको किसी से बात आप कर रहे हैं और उनको पता है कि आप इंडियन हैं, तो वो तुरंत शुरू करेगा कि भारत एक महान देश है, हम अच्छे दोस्त हैं। और इस पूरे मसले पर जिस तरीके से भारत ने स्टैंड लिया है, जिस तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखा है, उसकी हर कोई तारीफ करता है, हर रूसी तारीफ करता है। और उसी भावना को प्रेसिडेंट पुतिन ने भी यहाँ पर व्यक्त किया है कि भारत एक महान देश है, भारत है रूस का एक सच्चा दोस्त है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि टाइमिंग महत्वपूर्ण है। टाइमिंग इस मायने में कि रूस में भी प्रधानमंत्री मोदी के आने को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। अगले हफ्ते विदेश मंत्री आने वाले हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री का रूस आने का कार्यक्रम होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चूंकि G20 में प्रेसिडेंट पुतिन भी होंगे, प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे, और वहां प्रेसिडेंट पुतिन को ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो उस 20 नेताओं में से उनके साथ खड़े रहे। उसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो वैसी स्थिति में प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, भारत को लेकर जो बात कही है, वो वेस्ट को एक बड़ा मैसेज दिया है कि देखिए हम अलग थलग नहीं है, हमारे साथ भारत है, हमारे साथ चीन है। और भारत जिस तरीके से वेस्ट के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए भारत की तरफ इतनी सारी बातें बोलकर दरअसल अगर आप कहें तो यहाँ पर एक और कदम बढ़ाने की कोशिश की है प्रेसिडेंट पुतिन जी। ये बड़ी बातें आपने कही हैं मनीष। मॉस्को से हमारे सहयोगी सीधे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। मनीष, उनका रुख भी करते हैं। रविंद्र सचदेवा सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही होगा। 2 बड़ी बातें हैं। पहली बात तो ये, याद होगा आपको, प्रधानमंत्री मोदी फेस टू फेस व्लादिमीर पुतिन के सामने कहते हैं कि युद्ध का समय नहीं है और युद्ध रोक देना चाहिए। ये बड़ी बात। और इसको लेकर अमेरिका ने कितना प्रेशर बनाया भारत के ऊपर कि न्यूट्रल अप्रोच मत रखो, किसी एक का साथ दो। और अब जब पुतिन ने तारीफ की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सच्चा देशभक्त से लेकर के भारत के तारीफ में कई कसीदे पढ़े गए हैं, ये एक बार फिर से बताता है भारत की मजबूत लीडरशिप को। एब्सोल्युटली, भारत की मजबूत लीडरशिप को और भारत के मजबूत सब्सटेंस को, हमारे देश को, हमारी इकोनॉमी को, हमारी कल्चर को, हमारे विचारों को, एंड आइसिंग ऑन द केक द लीडरशिप राइट मोदी जी की। तो डेफिनेटली, और पुतिन ने, देखिए रशिया को भारत की पार्टनरशिप भी चाहिए, पर वो बात सही कह रहा है। इंडिया का एक अलग रोल बन गया आज की तारीख में दुनिया में, जिसके चलते, और हमने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जितनी हो सकी हम रख रहे हैं। 100% नहीं रख पा रहे, अमेरिकी प्रेशर है, बट स्टिल हमने काफी अपना एक बैलेंस रखा है। ओके, और अपने हितों को देखते हुए हम आगे जा रहे हैं। और इनफैक्ट जितना हम अपने हित को देखकर आगे जा रहे हैं, उतनी हमारी बात का वजन बढ़ रहा है दुनिया में, क्योंकि हम कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। भाई पेट्रोल लेना है, हमें लेना है, भाई हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हमारे यहाँ अगर गरीबी है तो मेरे को सस्ता तेल चाहिए। मेरे देश का नेशनल इंटरेस्ट इस समय ये है। अब अमेरिका और यूरोप का इंटरेस्ट है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बार जवाब दिया इस बार। बिल्कुल रविंद्र सचदेवा सर, और ये भी आप समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो तारीफ व्लादिमीर पुतिन की तरफ से की गई है, एक बहुत खास बात यहां पर की गई व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्वतंत्र विदेश नीति है उसकी तारीफ की। यानी ईस्ट से लेकर वेस्ट तक उनके जो संबंध है अलग अलग नेताओं के साथ, बाकायदा इसको लेकर भी जमकर तारीफ की। खुलकर स्वतंत्र तरीके से जो विचार रखे जाते हैं उसकी जमकर तारीफ की गई है। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि मोदी के ग्लोबल दोस्त कौन है, इन्हें आप समझिए। और ये केमिस्ट्री, ये बॉन्डिंग कितनी कैसी नजर आती है अलग अलग मौकों पर। आप जरा देखिए, जो मैं जिक्र कर रहा हूं बॉन्डिंग का, केमिस्ट्री का, आप यहां पर देखिए बराक ओबामा, अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट, जो आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वक्त वक्त पर जो बॉन्डिंग है, केमिस्ट्री है, नजर आई। और बराक ओबामा के दौरान किस तरह से भारत और अमेरिका के बीच जो रिलेशनशिप है और मजबूत हुए, गहरे हुए। और कुछ देखिए ऐसा ही, जब भारत में
अब गुजरात में खास कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप आए थे, शामिल हुए थे और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उनकी केमिस्ट्री पूरी दुनिया ने देखी थी। अगली आप देखिए, अगली केमिस्ट्री और बॉन्डिंग यहां देखिए। ये देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ यहां पर व्लादिमीर पुतिन। तो आप देखिए यहां पर वेस्ट और ईस्ट की तो लड़ाई हो रही, जंग है, लेकिन चाहे ईस्ट हो या फिर वेस्ट हो, सबके साथ भारत की गहरी दोस्ती, गहरी बॉन्डिंग नजर आती है। आगे आप देखिए दो चेहरे एक बार फिर से आपके सामने, एक तरफ बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री और एक तरफ स्कॉट मॉरिसन। यहां पर यह समझना बहुत जरूरी, क्योंकि इसी का जिक्र किया है कि भारत कैसे स्वतंत्र विदेश नीति के साथ आगे बढ़ रहा है और जो उसके लिए सबसे बेहतर है उसी लिहाज से फैसले करता है। यहां पर देखिए बेंजामिन नेतन्याहू, उनके साथ ये तस्वीरें हाथ उठाते हुए, और इधर जायर बोल्सोनारो, उनके साथ ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दो और ग्लोबल चेहरे आपको दिखाते हैं। योशिहिदे सुगा एक तरफ आपको नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपको मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यानी कि पूरी दुनिया में अलग अलग अगर कोनों की बात की जाए तो भारत की जो दोस्ती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती है, उसके चर्चे हर तरफ होते हैं। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।